नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके समक्ष आईसीएसई बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम के साहित्य सागर में संकलित कहानी संदेह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी के कहानीकार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं और पाठ्यक्रम में यह कहानी 7वें पायदान पर है। सबसे पहले मैं इस कहानी से आपको परिचित करा दूं। संदेह नामक कहानी जो है, इस कहानी में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव के मन में संदेह और भ्रम पैदा कर देती हैं। राम निहाल श्यामा नाम की एक महिला के यहाँ काम करता है। श्यामा विधवा है। राम निहाल उसे अपना शुभचिंतक, मित्र तथा रक्षक मानता है। एक दिन श्यामा के घर मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपत्ति आए तथा राम निहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने गए। पति पत्नी की बातचीत सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि उन दोनों में वैचारिक मतभेद है, कोई गलतफहमी है। मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन सके। राम निहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि उसने उसे अनेक पत्र लिखे हैं। राम निहाल एक चित्र को देखकर आंसू बहाता है। यह चित्र श्यामा का है। राम निहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को आश्चर्य होता है कि वह राम निहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए कहती है, न तो मनोरमा दुश्चरित्रा है और न ही वह तुमसे प्यार करती है, और तुमने मुझे मन के विनोद के लिए अच्छा साधन जुटाया है। वास्तविकता यह है कि मनोरमा अपनी सहायता के लिए तुम्हें बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ, फिर मेरे यहाँ लौट आना। तुमको अभी यहाँ रहना होगा। कहानी क्यों लिखी गई है? कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ मनुष्य के मन में विविध प्रकार के संदेहों को जन्म दे देती है, जो प्रायः यानी अक्सर वास्तविकता से परे होते हैं। उन संदेहों एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये संदेह व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संदेहों का निवारण आवश्यक है और कहानी इसी बात को यहाँ पर समझाना चाहती है कि जीवन में संदेह कभी कभी कितना और कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है और किस तरह की उलझनों में उसे उलझा देता है। अब इस कहानी में कुल 5 चरित्र हैं। सबसे पहला राम निहाल, जिसके चरित्र पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। राम निहाल कहानी का प्रमुख पात्र है। वह एक सज्जन, परिश्रमी, सदाचारी व सभी की मदद करने वाला व्यक्ति है। अंतर्मुखी है यानी इंट्रोवर्ट है। तभी श्यामा से चुपचाप प्रेम करता है। अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं करता। अंत में उसके हाथ से चित्र लेने पर श्यामा को असलियत का पता चलता है। श्यामा के यहाँ आने से पहले वह एक यायावर या बंजारे की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता था, काम करता रहता था। दूसरी प्रमुख पात्रा हैं श्यामा। श्यामा एक आदर्श विधवा नारी हैं, जो नियमों का पालन करने में विश्वास करती हैं, अपनी इच्छाओं को भली भांति नियंत्रित करती हैं। वह देवी देवताओं पर विश्वास करने वाली व बच्चों को प्यार करने वाली एक समझदार व दूरदर्शी नारी हैं। वह राम निहाल की सभी बातें बहुत धैर्य से सुनती है और सोच समझकर उसे सलाह देती हैं, परामर्श देती हैं और उसके संदेह से बाहर निकालती हैं। मनोरमा
तीसरी चरित्र, मनोरमा एक सुंदर व धनी महिला है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, समझदार व दूरदर्शी भी है। तभी ब्रजकिशोर के चंगुल से बचने के लिए राम निहाल से मदद की गुहार करती है। राम निहाल ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करता है। मनोरमा राम निहाल के चरित्र की इस विशेषता को पहचान गई थी कि वह एक सच्चा मददगार साबित हो सकता है, इसीलिए मनोरमा ने राम निहाल से मदद मांगी थी। तीसरा चरित्र, मनोरमा के पति मोहन बाबू। मोहन बाबू एक सुंदर व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं। वे समझदार भी हैं, साहित्यिक प्रवृत्ति के भी हैं। वे प्यार के इच्छुक पर मानसिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं। उनके साथ अनेक लोगों ने छल विश्वासघात किया है, जिससे वे सभी को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। जल्दी ही उत्तेजित होकर अपनी वाणी और विचारों का संतुलन खो देते हैं। उन्हें समाज से इतना अधिक धोखा मिला है कि वह कहानी के अंत में पूरी तरह से पागल होने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अंतिम चरित्र जो है वो ब्रजकिशोर का है। ब्रजकिशोर पटना के एक धनी व्यक्ति हैं। ये सज्जन व सुशिक्षित हैं, पर धन के लालची और लोभी हैं। जहाँ कहीं से भी उन्हें धन मिल जाए तो उस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकते। मोहन बाबू के निकट संबंधी हैं। ब्रजकिशोर मोहन बाबू की संपत्ति के प्रबंधक बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत से पागल घोषित कर दिए जाएं और उनकी संपत्ति के ये प्रबंधक बना दिए जाएं, जिससे आसानी से वे उस संपत्ति पर कब्जा कर सकें। अब मैं आपके सामने संदेह कहानी का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, उसका वाचन कर रहा हूँ, और आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएं, ये मैं कोशिश करूँगा। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी, यानी चमक रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड यानी प्रकाश का एक हिस्सा, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा यानी मूर्ति को अर्पण कर रहा था, अर्थात मूर्ति पर वह आलोक खंड गिर रहा था या वहां पर पहुंच रहा था। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। प्रतिमा जैसे अपने आप में खोई हो, अपने आप में लीन हो। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। प्रतिमा है तो प्रकाश से उसे कोई असर नहीं हो रहा था। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। सूर्य की किरणें प्रतिमा पर पड़ रही थी, जिससे प्रतिमा का चेहरा और भी खिला हुआ शांत दिखाई दे रहा था। किंतु राम निहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था। पढ़ने से वह थोड़ा सा हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। वैसे ही इन पत्रों को या इन कागजों को वह खोलने से घबरा रहा था। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे, अर्थात वह जो भी चित्र था उस चित्र को देख करके बहुत ही भावुक हो गया था। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी, दो मूर्तियां थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, विरक्त, अपने आप में लीन। राम निहाल राग शैल सा अचल, जैसे वह किसी आसक्ति के पहाड़ की तरह स्थिर हो गया हो, अचल हो गया हो, जिसमें से हृदय का द्रव्य यानी आँखों की जो भावना है वह आंसुओं के माध्यम से आँखों से निर्झरी की तरह धीरे धीरे बह रही हो। अर्थात वह इस चित्र को देखकर बहुत भावुक हो गया है और उसकी भावना उसकी आँखों से आंसुओं के रूप में धीरे धीरे बाहर आ रही।
किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। श्यामा की बेटी है किशोरी, या सॉरी, किशोरी श्यामा के भाई की बेटी है। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने, न निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत, यानी अपने आप को जिससे भूला हुआ, अपनी करुणा धारा बहा रहा था, आंसू आंखों से ढलक रहे थे। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा, बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? कोई जुर्म, कोई गलती हुई है? तुमसे अपराध होगा? ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित किसी भी कार्य के गलत या सही होने के बाद जो हम अपराध बोध की भावना से दुखी होते हैं, वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई, क्योंकि श्यामा जानना चाहती थी कि राम निहाल के मन में क्या चल रहा है और ऐसी कौन सी बात है जो उसकी भावनाओं को इस कदर कुरेद चुकी है कि आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब यानी छाया में हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा। अब राम निहाल अपनी सारी राम कथा, सारी कहानी श्यामा के सामने कहने जा रहा है। श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, कठोर तपस्या, वैधव्य, विधवापन का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं, अपनी बुरी आदतों या ज़रूरतों का दमन कर सकता है, उसको कुचल सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। किंतु तुम्हारा अवलंब सहारा बड़ा दृढ़ है। तुमने अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ा रखा है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं, ईश्वर की मूर्तियां श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। यहां पर राम निहाल कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में इस तरह समाये हैं, इस तरह से तुमने उन्हें सजा करके अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठाया है कि तुम्हें और किसी की आवश्यकता नहीं। भारत के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय यानी कारोबार, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। घर सिर्फ दीवारों से बने नहीं होते हैं, घर में लोग होते हैं, लोगों के आचरण से घर घर होता है, अन्यथा वह एक दीवारें का घिरा हुआ मकान होता है जिसमें घर का सुख और घर का एहसास नहीं होता है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन यानी बेघर था। मेरा संदूक, ट्रंक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार यानी मेरी विरासत का अंश यानी हिस्सा था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी, बंजारा अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे यानी गधे पर या गधे जैसे खच्चर रूपी जानवर पर लादे हुए घूमता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए।
इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और यह एक बहुत अच्छी बात बड़े कम शब्दों में कही गई है कि मनुष्य को चतुर होना चाहिए, लेकिन इतना भी चतुर नहीं होना चाहिए कि वह ईश्वर को भी अपने सामने बौना माने। क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित यानी दूर हो जाता है। आदमी को हर चीज जो है भोजन में नमक की तरह ही उपयोग में लाना चाहिए। कोई भी जब अति हो जाती है तो उसकी इति होती है। चतुराई की भी अति यदि हुई तो कहीं न कहीं चतुराई अव्यावहारिक हो जाती है, और जो चीज अव्यावहारिक होती है वह कष्टकारी और दंडकारी हो जाती है। इसीलिए ईश्वर भी उन चतुरों की मदद नहीं करते जो अपने आप को चतुराधीश यानी सबसे चतुर मान बैठते हैं। मेरी महत्वाकांक्षा, बड़ा बनने की इच्छा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। उन्नति की प्राप्ति में, आगे बढ़ने की इच्छा में राम निहाल सदा यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, भटकता रहा। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। कभी कभी किस्मत की रेखाओं को भी आदमी अपने कर्मों और अपनी बुद्धि से उसे मिटा तो नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ वहाँ भटका जरूर सकता है। यह भी मेरा पेट भर देता था, मेरी चतुराई मेरा पेट भर देती थी। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा, यह पासा बैठा, यह काम हुआ कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। ऐसी प्यास, ऐसी भूख, ऐसी इच्छा जो कभी संभव न थी, क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित है उसे कर्मशील होना रहता है, कर्म करते रहना होता है। अंतिम कार्य कोई नहीं होता है, हर कार्य में कोई न कोई कड़ी जुड़ी होती है और उस कड़ी से हमारे अंदर जिजीविषा, जीने की इच्छा जागृत होती है और हम आगे भी कार्यशील बने रहते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ की इतनी बातें कह डाली। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, हितचिंतक, वेलविशर, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा, यह बोझ मेरे मन में कब तक रहेगा। यह चैत है ना, महीने का नाम है, हिंदी महीना। हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट, बनारस का एक घाट है जो बहुत प्रसिद्ध है, पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी यानी रिश्तेदार आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर, नाव पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है, मेरे पास शायद आज समय नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, बड़ी नाव, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी, अर्थात चांदनी, चंद्रमा की किरणें चारों तरफ फैली हुई थी। पुरुष अर्थात मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी यानी सीढ़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के बड़े नाव के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए,
कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक यानी जरा सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप करीब उस सुंदर मुख का सुरभित यानी महकता हुआ निश्वास यानी गहरी सांस अपनी अनुभूति यानी एहसास दे रहा था। शंका का जन्म यहीं से हो रहा है। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। गंगा नदी के किनारे आने वाले पर्यटक, गंगा में आस्था रखने वाले भक्त दीपदान करते हैं और वही दीपक गंगा की धारा में तैरता हुआ, चमकता हुआ, आकर्षक और मनोहारी लगता है। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा और क्या? मनोरमा ने कहा, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। डिफरेंस ऑफ व्यू, मत यानी विचार, भेद यानी अंतर। जीवन के लघुदीप, लघुदीप यानी छोटे छोटे दीपक को अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो की धारा में बहा देने का यह संकेत है, इशारा है। कितनी सुंदर कल्पना है, कितने सुंदर विचार है। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वासित यानी उनकी सांसें तेज हो उठी। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। उनकी सांसें तेजी से चलने लगी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? मैं चकित हो रहा था। बजरा यानी बड़ी नाव पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, बांस यानी बंबू, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, असीमित है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए अभी संकेत है। जीवन को भी असीमितता की तरफ ले जाने का संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं ये जानता हूं। ओह, संसार की विश्वासघात यानी धोखा की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त यानी परेशान, पागल सा बना दिया है। मुझे उससे विमुख कर दिया है, विरक्त कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों यानी परेशानियों में मुझे सहायता नहीं दी। जब मुझे आवश्यकता थी लोगों के सहारे की, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। मैं ही सबके लिए मरा करूं, अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट, बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के प्यार की आवश्यकता है। निष्कपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वो जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाते हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र उठी। श्वासों की गति तीव्र उठी यानी बहुत तेजी से सांस लेने लगे। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा, जैसे कोई थक गया हो, हार गया हो, आशा समाप्त हो गई हो। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। चांदनी रात में खूबसूरत मूर्ति की तरह, जैसे उसमें कोई हलचल न हो, ऐसी प्रतीत हो रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी, माँ जी यानी नाव चलाने वाला,
अब घूम चलो, लौट चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो रही थी, ठंडी हो रही थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार, मन के विकार या मन के रोग या मन की पीड़ा के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूं। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र, जो साजिश रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूं। तो ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूं, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संखिया, एक तरह का विष, एक तरह का जहर मंगा दीजिए। छुट्टी हो, मेरे भी प्राण चले जाएं। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है, मेरा जुर्म है, मेरी गलती है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथों में थे और उसके पैर पकड़ लिए। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध, दुखी और संकोच में उब चुभ, आशा और निराशा की अवस्था में रमणी यानी खूबसूरती या खूबसूरत नारी जैसे किसी का आश्रय यानी सहारा पाने के लिए व्याकुल बेचैन हो गई थी। मनोरमा ने दीनता यानी बड़े दुखी भाव से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा बड़ी नाव फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे, आसमान में तारे चमक रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय, मेरा सहारा खोज रही थी। अपनी सब लज्जा, शर्म, हया और अपमान लेकर वह दुर्वह यानी जो बर्दाश्त न हो ऐसा संदेह भार, ऐसे संदेह के बोझ से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो। मेरा व्यंग, उपहास, मेरी हंसी देखने की वस्तु नहीं है, मेरा मजाक मत देखो। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, घाट पर नदी नाव लग गई। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी यानी सीढ़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से अपने मन की गलती में मन में सोचा कि मैं धन्य हूं। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति, मेरी मुसीबत में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था, मैं चकित था। ये क्या? श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। वही कहो। कहता हूं। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि बृजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और बृजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक, मैनेजर बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट यानी करीब के संबंधी यानी रिश्तेदार थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, क्या राज है। किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय यानी व्यापार पर चल रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी को बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि, पैनी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, श्यामा सारे संदेह को दूर करने के लिए
राम निहाल के मन के संदेह को समाप्त करने के लिए अब जो कुछ कहने जा रही है वही इस पाठ का निचोड़ भी है। तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है? वह दुष्चरित्रा है, बुरे चरित्र की स्त्री है। छी राम निहाल, ये तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा चित्र ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन यानी बचपना करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए, मन के मनोरंजन के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायरों की तरह, डरपोकों की तरह यहां से बोरियां बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम निहाल हतबुद्धि, बुद्धि काम न करे, अपराधी सा, मुजरिम सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो, रास्ता न हो। श्यामा दृढ़ स्वर में, फर्म वॉइस में कहने लगी, कठोर शब्दों में, कड़े शब्दों में, स्थिर शब्दों में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखी स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, मेरे देख रेख की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो, उसे बचाओ, उसे उसकी चालबाजी से बाहर निकालो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। ये कहानी जयशंकर प्रसाद की एक खूबसूरत कहानी है। इस तरह से संदेह कहानी समाप्त होती है और राम निहाल मोहन बाबू के मन का जो संदेह है वह दूर हो जाता है। अब मोहन बाबू के मन के संदेह के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि सारा संदेह जो है वह यहाँ राम निहाल से जुड़ा हुआ है। राम निहाल के संदेह को बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ श्यामा ने दूर कर दिया और कहानी का शीर्षक संदेह यहाँ पर सार्थक होता है। धन्यवाद। फिर एक अगले कहानी या कविता के साथ मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आप इस कहानी का लुत्फ़ उठाएंगे। धन्यवाद।